नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। राहुल गांधी बहुत नाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आज उन्होंने जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग जब भी आपके सामने यानी जनता के सामने आए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात करें तो आप उनसे खुलकर कहिए कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका गृह मंत्री गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आप लोगों ने मिलकर देश को बेचने का काम किया है। बहुत गंभीर बात है ये। इस तरह का आरोप राहुल गांधी ने लगाया। उन्होंने इस आरोप को एक्स पर पोस्ट किया और अमेठी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा, और एक सभा की उसमें भी कहा। अब कांग्रेस ने इस वीडियो को सोशल मीडिया में जारी कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट का एक पैकेट भेंट किए जाने पर भी तीखी टिप्पणी की राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा, आर्थिक तूफान सिर पर मंडला रहा है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। आखिरकार राहुल गांधी इतने खफा क्यों हैं? क्या हो गया है उनको? एकदम से उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर इस तरह के आरोप लगाने लगे। और तो और छोड़िए, प्रधानमंत्री ने भारत में बनने वाले एक चॉकलेट का एक पैकेट एक प्रधानमंत्री को भेंट के तौर पर दी, तब भी वो नाराज हो गए। क्या कारण है? राहुल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर जो हमला किया उसके कई कारण उन्होंने बताए। अब एक कारण तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संविधान पर हमला किया, देश को अंबानी, अडानी और विदेशी हितों को बेच दिया, देश की संस्थाओं को नष्ट किया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी आदि पर हमला किया। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक संकट सामने है और मोदी इसे रोक नहीं पाएंगे, यानी संकट आने ही वाली है, मोदी इसे रोक नहीं पाएंगे। ये भी वो क्यों कह रहे हैं? खैर, वो कह सकते हैं क्योंकि विदेशी मुद्रा की किल्लत है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, दुनिया भर में बढ़ रही हैं, और जाहिर सी बात है कि भारत को ज़्यादा कीमत देना होगा। बहरहाल, इस राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर बीजेपी ने भी बहुत गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये भाषा जो है एक देशद्रोही की भाषा है और आतंकियों की भाषा है, और ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान करने वाली भाषा है। कई बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी सहित ने इसकी निंदा की और राहुल से माफी मांगने के लिए कहा। उधर कांग्रेस भी मैदान में आ गई। कांग्रेस ने इसे जनता के गुस्से का प्रतिबिंब बताया और कहा कि जनता जिस तरह की समस्याओं से गुजर रही है उसको देखते हुए ये कोई गंभीर टिप्पणी नहीं है। बहरहाल, ये राजनीतिक मामला था। राहुल नाराज हैं राजनीतिक कारणों से। अभी तक वो बंगाल में चुनाव को लेकर बात कर रहे थे, उसके पहले बिहार में चुनाव को लेकर बात कर रहे थे, चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, एसआईआर की बात कर रहे थे, और फिर इस मुद्दे पर आ गए। आर्थिक संकट तो देश के सामने है, ये तो दिखाई दे रहा है। हमारा भारतीय रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है और अब करीब करीब 97 रुपये का $1 हो गया है। जाहिर सी बात है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी ये पेट्रोल और डीजल वगैरह जो आयात किया जाता है, उसका जो क्रूड या कच्चा माल आयात किया जाता है, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है और उसके चलते देश को ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। और हमारा जो विदेश व्यापार है, यानी हम जो निर्यात करते हैं, उसकी आमदनी बढ़ नहीं रही है क्योंकि निर्यात भी हमारा बढ़ नहीं रहा है।
तो ये संकट तो है। चलिए, ये एक राजनीतिक मामला है, लेकिन इटली के प्रधानमंत्री को चॉकलेट तोहफा देने पर राहुल क्यों भड़क गए भाई? ये कोई अजीब बात नहीं है। राहुल ने कहा कि किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी रो रहे हैं, जबकि पीएम हंस रहे हैं, रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले तालियां बजा रहे हैं। राहुल गांधी शायद प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी दिए जाने का राजनीतिक मतलब नहीं समझ पाए। अब मेलोडी एक चॉकलेट है, भारतीय चॉकलेट है, भारत की एक कंपनी पार्ले बनाती है। और चलिए, इसका ज़रा हम देखते हैं कि ये मेलोडी चॉकलेट जो है ये है क्या, क्यों भारत के प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री को तोहफा देने के लिए इसी चॉकलेट को चुना। पहले तो ये कैडबरी वगैरह जितनी बड़ी कंपनियां हैं चॉकलेट बनाने वाली, वो विदेशी कंपनियां हैं। पार्ले जो है एक भारतीय कंपनी है, पार्ले जी का नाम सुना होगा, इसके अलावा बहुत सारे ड्रिंक हैं उनके, वो बनाते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर है भारत में, ख़ास तौर पर बच्चों के बीच में। और चॉकलेट का नाम होने के साथ साथ ये जो मेलोडी है, इसका मतलब जो होता है वो होता है संगीत के सुरों की एक सुंदर श्रृंखला, जो बहुत अच्छा लगता हो सुनने में। ये संगीत से जुड़ा हुआ है शब्द मेलोडी। और ये गाने का वो हिस्सा होता है जो जिसे हम सब लोग जो है आसानी से याद रखते हैं और गुनगुनाते रहते हैं। ये जो पार्ले है, उसने अपने एक टॉफ़ी का नाम मेलोडी रखा हुआ है और इसका प्रचार आपने सुना ही होगा, बहुत विज्ञापन आता है, मेलोडी है चॉकलेटी, या फिर मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मेलोडी, और इसका जवाब आता है मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो इससे भी आप परिचित हैं। जाहिर है कि अपने देश की ये जो चीज़ है, इसका परिचय वो शायद हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो इटली के प्रधानमंत्री को से कराना चाहते थे। और ये जो चॉकलेट है, इसकी विशेषता है ये है कि इसमें कैरमेल जो है बाहर की तरफ होता है और अंदर चॉकलेट की फिलिंग होती है। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का जो नाम है, तो इसमें मेलोनी जो है इटालवी में इसका अर्थ होता है खरबूजा या तरबूजा। अब एक तरह की इसमें भी समानता देखती है, जैसे मेलोडी चॉकलेट में कारमेल ऊपर है, अंदर चॉकलेट है, वैसे ही हम तरबूजे को बाहर से देखते हैं तो वो एक अलग दिखता है, खरबूजा भी, और अंदर एक रसदार फल है, वो मीठा भी और रसीला भी। तो ये तो एक तरह की सिमली है, एक तरह से ये चीज़ें जो मिल रही थी। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इस पर भी एतराज़ है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तूफान सिर पर मंडरा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफ़ी बांट रहे हैं। अब भाई वो गए हैं विदेश, तो ये तो परंपरा है कि कोई न कोई गिफ्ट लेकर जाते हैं। अब वो चॉकलेट ही लेकर गए। शायद चॉकलेट देने से हमारे आर्थिक संबंध इटली के साथ बेहतर हो जाएं, शायद प्रधानमंत्री खुश हो जाएं और हमारा जो व्यापार है इटली के साथ में, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले भारत जो है इटली को ज़्यादा आयात करता था और ज़्यादा निर्यात करता था और कम आयात करता था, तो जिसको ट्रेड सरप्लस कहते हैं, वो हमारे पक्ष में था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में, शायद 2022 के बाद से जो है, वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट होने लगा है और एक्सपोर्ट कम होने लगा है। अरे भाई, तो मेलोडी से अगर इतना बड़ा मामला हल हो सकता हो तो फ़र्क क्या है। अब राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा मोदी ने देश में लोगों को पेट्रोल कम इस्तेमाल करने, सोना नहीं खरीदने, कम खर्च करने और विदेश नहीं जाने की सलाह दी, और इसके बाद खुद जो है 3,000-4,000 करोड़ रुपए के महंगे विमान से इटली चले गए।
जेब में मेलोडी टॉफ़ी लेकर गए, मेलोनी को खिलाई और रील बनाई। अब राहुल इस बात को देश की जनता के साथ खिलवाड़ और नौटंकी कह रहे हैं। बड़ी अजीब बात लगती है ना कि एक छोटी सी चीज़ को उन्होंने पकड़ लिया है। अब वो यही नहीं रुके, आगे भी वो कहते हैं कि किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर, छोटे व्यापारी सब परेशान हैं, पीएम हंस रहे हैं, रील बना रहे हैं। असल में ये प्रधानमंत्री का जो रील है मेलोनी वाला, ये बहुत पॉपुलर हुआ और लगता है कि इससे वो नाराज है। बहरहाल राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उसमें तो दम है। जो स्थिति देश की दिखाई दे रही है वो चिंताजनक निश्चित तौर पर है। हमारा जो डॉलर का भंडार है वो कम होता जा रहा है और हमारे देश में जो पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल या क्रूड ऑयल है, उसका 85% आयात करते हैं, सिर्फ 15% उत्पादन भारत में होता है। तो जाहिर है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध आगे भी खिसकता है और तेल की कीमतें बढ़ती रहती हैं तो भारत को बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, भारत में सोने का उत्पादन नहीं होता है। भारत सारा सोना जो है आयात करता है, उस पर भी खर्चे कम नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो अपील है उस पर कितना असर हुआ अभी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो मुद्दे उठा रहे हैं राहुल, वो तो निश्चित तौर पर बहुत ही ज़रूरी मुद्दे हैं। फिर भी उन्होंने जो कहा और जिस तरह से कहा उस पर बहस हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उसका भी जवाब देना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी राय जरूर दीजिए। हमारा ये भी अनुरोध है कि सत्य हिंदी का ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए और बेहतर ढंग से प्रोग्राम को देखिए। हमारे जो प्रोग्राम हैं उनको लाइक कीजिए, बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि आप तक हमारे प्रोग्राम की सूचना जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक अनुरोध ये भी है कि अगर संभव हो तो सत्य हिंदी की सदस्यता अभियान से जुड़िए, इससे हमारी बहुत मदद होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.